हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि अच्छे ही होंगे। चलिए, मैं आज आप लोग के लिए एक अच्छा सा जो सारे बोर्ड लेवल में और हर प्रकार के कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम में, खास करके एसएससी एग्ज़ाम में या और भी जितने भी एग्ज़ाम होता है, टेट का एग्ज़ाम हो चाहे किसी प्रकार से एग्ज़ाम में, आपको ये हर हाल में या तो कोई बोर्ड लेवल हो, बिहार बोर्ड हो, मैट्रिक हो, इंटर हो, सभी में ये ज़रूर पूछा जाता है। एक एक पूछा जाता है एंटोनिम्स और एक पूछा जाता है साइनोनिम। ये हर हाल में पूछा जाता है। अगर ये पूछा जाता है तो आप बनाएंगे कैसे हैं, आप करोगे कैसे हैं। सबसे पहली बात, करो कैसे, ये ज़्यादा डिफिकल्ट कुछ नहीं है। मैं आपको आज कुछ ट्रिक्स दूंगा और ट्रिक आप अपनाने की कोशिश करोगे और इतना मज़े से अपनाने की कोशिश करोगे, एकदम कॉपी कलम लेकर के बैठो। कहीं भी प्रॉब्लम होती है तो आप नोट करिएगा, नोट करते चलिएगा। चलो, सबसे पहली बात, एंटोनिम्स साइनोनिम्स पूछा कहाँ से जाता है। आपको रही बात, सबसे पहली बात, एंटोनिम्स जिसको हम बोलते हैं उल्टा शब्द है, और इसको क्या बोलते हैं, पर्यायवाची है। यानी कि इसको शॉर्ट में हम कह सकते हैं कॉमन वर्ड, यानी एक से अधिक शब्द भी आ जाते हैं ऐसे। और ये इसका उल्टा होता है, डे नाइट, रात दिन, और इसका हो जाता है और डेड एलाइव, इस प्रकार का। चलो, मैं बात बताता हूँ। जैसे जैसे मैं कॉन्सेप्ट बताऊंगा वो आप ध्यान दीजिएगा। बाबू, एंटोनिम्स और साइनोनिम्स जब भी पूछा जाता है, जब भी पूछा जाएगा, चाहे एसएससी हो या और कोई कंपटीशन एग्जाम हो, या तो फिर टेट हो, या तो जितने बोर्ड लेवल के क्वेश्चन, बिहार बोर्ड हो, मैट्रिक हो, इंटर, जितने सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, देख लो कहाँ से आता है। बच्चा तेरे ध्यान देना, मैं बता रहा हूँ, तेरे ध्यान दीजिएगा। ये कॉन्सेप्ट पहले देख लेना। जब भी पूछा जाएगा तो यहीं से पूछा जाएगा। होता क्या क्या से, एक नॉन होता है, एक प्रोनाउन होता है। चलो, प्रोनाउन छोड़ दीजिए, प्रोनाउन नहीं होता है। एक एडजेक्टिव होता है, और एक एडवर्ब होता है, और एक वर्ब होता है। इसी से पूछा जाता है। और आपको किसी पे एकदम इससे इन चार को से ज्यादा तो कहीं के एंटोनिम्स नहीं पूछा जाता है। इन चारों को छोड़ करके साइनोनिम्स नहीं पूछा जाएगा, एकदम तय कर लो, लिख लो, एकदम गारंटी मैं बता रहा हूँ। इन चारों को छोड़ करके कहीं से बाहर से पूछा नहीं जाता है। पूछा क्या जाता है, कैसे पूछा जाता है, तो आप दिमाग में सेट कर लो। बाबू रे, आप दिमाग में सेट कर लो। क्या दिमाग में ही सेट करना है कि नॉन का एंटोनिम्स और साइनोनिम्स नॉन रहेगा, नॉन का नॉन रहेगा एकदम, चाहे तो एंटोनिम्स हो या तो फिर सैनोनिम्स हो। नॉन का क्या रहेगा, नॉन। अच्छा, एडजेक्टिव का एंटोनिम क्या हो जाएगा, एंटो या सैनोनिम क्या हो जाएगा। जब भी रहेगा तो एडजेक्टिव का एडजेक्टिव ही रहेगा। ऐसा नहीं कि मतलब कि यहाँ पे एडजेक्टिव दे देगा वर्ड में और बोल देगा कि इसका मतलब कि वर्ब दे देगा, वर्ब, ऐसा कुछ नहीं होता है। नॉन का उल्टा क्या होता है, नॉन होता है। एडजेक्टिव का उल्टा क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। एडवर्ब का उल्टा क्या होता है, एडवर्ब होता है। और वर्ब का उल्टा क्या होता है बाबू, वर्ब होता है। बस इतना जान लेना है। और ये नहीं कि नहीं पूछा जाता है, आप जितने सारे प्रश्न उठा करके देख लो, जितने भी आप जितने कॉम्पिटिशन लेवल के क्वेश्चन उठा करके देख लो, जितने भी आप बोर्ड लेवल के क्वेश्चन उठा कर, जितने भी टीचिंग एजुकेशन वाला उठा करके देख लो क्वेश्चन, सब में नहीं पूछा गया है, तो फिर एक में पूछा गया है। तो अब रही बात, देर किस बात की कर रहे हो आप लोग, आप सीखो, कॉपी कलम लेकर के तैयार रहो। मैं अभी सब के सब में बताते चला कॉन्सेप्ट और ट्रिक में। सबसे पहली बात, नॉन का उल्टा क्या होगा, फिर से एक बार देख लेना। नॉन का उल्टा क्या, जब भी होगा तो क्या होगा, नॉन होगा। ऐसा नहीं कि नॉन का एडजेक्टिव हो जाएगा। अच्छा, एडजेक्टिव का उल्टा शब्द क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। एडवर्ब का क्या होगा, एडवर्ब, और वर्ब का वर्ब। इतना आप लोग नोट कर लिए होंगे, इतना आप लोग समझ गए होंगे। अब रही बात कि अब यहाँ पे प्रश्न उठता है कि आपको नॉन पहचानने आ गया तब ना, आप नॉन पहचानोगे कैसे। तो नॉन पहचानने के लिए सबसे पहली बात मैं आपको ट्रिक्स दे रहा हूँ, आप नोट करते चलना, ठीक है। नॉन कैसे पहचानेंगे से, एक झटके में एकदम देखते के साथ आप बता दो कि हाँ, इसको हम नॉन कहते हैं, क्या कॉन्सेप्ट है, क्या ट्रिक है, ठीक है। उसके बाद में जितने भी आप मैट्रिक के एग्जाम दो, इंटर के एग्जाम दो, मैट्रिक के दो, इंटर के दो, कोई कंपटीशन लेवल के एग्जाम दो, जितने सारे प्रश्न आएंगे यहीं से आएंगे, एक भी बाहर नहीं जाएंगे। यकीन है तो आप सीख लो, कर बाद में फिर एग्जाम में बैठ के देख लेना, अगर नहीं आएगा तो फिर बोलना, ठीक है। बोलना क्या, आप
चयन कर लेना, सेलेक्ट कर लेना कि हाँ सर आप बोल रहे थे कि नॉन का उल्टा नॉन होता है, प्रोनाउन एडवर्ब का उल्टा एडवर्ब होता है, एडजेक्टिव का उल्टा एडजेक्टिव होता है, वर्ब का वर्ब होता है, यही। और मैंने बोल दिया कि इन चारों से बाहर एक भी नहीं आता है, एक भी नहीं आता है। तो सबसे पहली बात हम बात करते हैं, आज आपको शुरुआत करते हैं बाबू। सबसे पहली बात आप लोग लिख लो, नाउन पहचाने का ट्रिक, यही आपको लिखना है अभी, ठीक है। क्या लिखोगे आप? नाउन पहचानने का ट्रिक। चलो, हम नाउन पहचानने का ट्रिक आप लोग लिख लिए होंगे, कॉपी में लिख लिए होंगे, और देखना मैं कैसे कैसे बताऊंगा से नाउन कैसे पहचाना जाता है, से क्या ट्रिक है, क्या कॉन्सेप्ट है, किस प्रकार से हम पढ़ेंगे से, ठीक है। ठीक है बच्चा, तो ध्यान देना। हम एक दिन नॉन भी लेकर के आएंगे। नॉन कितने होते हैं नॉन में बताऊंगा कि नॉन आप 5 पढ़े, मैं 7 पढ़ाऊंगा। बोलिए सर ये कैसे होता है, मैं बताऊंगा क्या क्या आता है ऐसे। चलो बच्चा तेरे ध्यान देना। हम आप यहाँ पे लिख दो पहले कि नॉन पहचानने का ट्रिक। कैसे आप देखते के साथ कैसे पकड़ लेंगे कि नॉन है, नॉन है कि भार्बिक एडजेक्टिव है, कैसे पकड़ेंगे? तो पहले हम इसको पहचानने की ट्रिक सीखेंगे तभी ना। तो लिख लो, आप ऐसे लिखना है, जिसके एंड में, जिसके एंड के तो लास्ट में, जिसके अंत में, या तो मैं हिंदी में लिख देता हूँ बच्चों, जिसका अंत में। यहाँ मेरे चैनल पर इंग्लिश का कॉन्सेप्ट चलता है, ट्रिक चलता है, नहीं बकवास नहीं। मेरे चैनल पर ये नहीं कि एकदम कॉपी में पूरा भरवा दो, ऐसा करके कुछ नहीं। अगर नहीं सीखे, नहीं समझ में आए तो फिर मज़ा नहीं है। जब तक ट्रिक नहीं, तब तक कॉन्सेप्ट नहीं, तब फिर मज़ा कहाँ को है। इसलिए मेरे चैनल से जुड़िए और अपने दोस्तों को जोड़ने की कोशिश करिए। चलिए देखो लास्ट में क्या रहेगा, TION। अगर आपको ऐसा लगता है कि लास्ट में जिसके अंत में TION अगर मिल गया तो समझ जाना कि वो क्या है, वो उसको हम क्या कहेंगे, नॉन कहेंगे। अगर दिखाई पड़ता जानना है तो अब देख लो, यहाँ पे मैंने लिखा नेशन। तो अब देखो लास्ट में बच्चा देखना TION है, तब हम इसको क्या कहेंगे, तब हम या इसको पकड़ लेंगे क्या नॉन है। अगर मान लीजिए नेशन हो गया, फाउंडेशन हो गया, फाउंडेशन भी तो हो सकता है, लेकिन TION हो गया फाउंडेशन। चलो उसके बाद में देते हैं, मान लीजिए यहाँ पे देख लो MENT। चलो बच्चा नंबरिंग करते चलते हैं। MENT जिसके लास्ट में MENT आएगा तो हम इसको क्या कहेंगे, ये भी नॉन हो जाएगा। जैसे कि एग्रीमेंट, देख लो यहाँ पे देख लो MENT आया। बताओ पहचाने में कहीं पे दिक्कत हो रहा है? एकदम थोड़ा सा भी नहीं, आप कलम निकालते चलना और लिख लो, ठीक ना। सी में देख लो, जिसमें आएगा TH। अगर TH में क्या 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 आ सकता है, जैसे कि देख लो आप ग्रोथ है, ग्रोथ, इसमें लास्ट में TH आ गया, पकड़ लेंगे क्या है, इसको हम नॉन कहेंगे, ठीक है। अब हम दे दिए ER में देख लो टीचर, यह भी एक नॉन हो गया। एकदम नॉन पहचाने का ट्रिक बताओ, एकदम कलम निकालते चलो। OR डॉक्टर, लास्ट में देख लो OR आ गया। उसके बाद में आ गया देख लो AN, मान लीजिए AN आ गया, AN वाला लास्ट में बता देते हैं, अभी रुक जाओ। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे हम TY दे दिए हैं, TY, तब हम क्या करेंगे बच्चा यहाँ पे ऑनेस्टी। अच्छा, TY में ऑनेस्टी हो गया। उसके बाद में हो गया, जैसे कि लास्ट में अगर मिल गया आपको RY, चलो बच्चा तुम ध्यान देना। और RY में जैसे क्या मिल जाएगा, ब्रेवरी, लास्ट में देख लो RY आ रहा है। इस प्रकार के जितने भी सारे सब कुछ आएगा। उसके बाद में जैसे कि CE, बच्चा बताओ एडवाइस हो जाएगा। अच्छा, और कुछ देख लो, और कुछ अगर होता है तो ठीक है। मान लीजिए हम देते हैं GE, तो इसको हम क्या कहेंगे, नॉलेज में देख लो GE आ रहा है ना, सही में आ रहा है। अच्छा मान लिया डम देते हैं, डम IJ, देख रहे हैं डम, तो हम क्या लिखेंगे बाबू, फ्रीडम हो गया। अच्छा, उसके बाद में IC भी मिलता है, IC मिलेगा तो जैसे कि ICS लास्ट में, बताओ क्या हो सकता है, फिजिक्स। हाँ, अगर एस इसमें हटा देंगे बच्चा तो एक बात ध्यान रखना, फिजिक्स का मतलब होता है औषधि दवा कुछ होता है, ठीक है, और फिजिक्स का मतलब यहाँ पे भौतिक हो जाता है, ठीक है। अच्छा, SHIP मिल गया, मान लीजिए इसको एक वर्ड जोड़ लो, फ्रेंडशिप हो सकता है, फ्रेंडशिप हो गया। अच्छा, एक और देख लेते हैं, और हम देख लेते हैं SION, अगर ये भी लास्ट मिल गया तो समझ जाना कि ये भी कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा, नॉन हो जाएगा। जैसे कि हम बता सकते हैं पैसन, अगर देख लो
अब आपको क्या ध्यान देना है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। मैंने क्या बोला, जिसका अंत में मान ली जाए बाबू, जिसका अंत में क्या रहेगा, TION। देख लो TION एग्रा में है, TION, तो हम समझ जाएंगे क्या नॉन है। MENT देख लो, यहाँ पे MENT है, TH ग्रोथ में है, ER टीचर में है, OR है, TY है, RY है, C देख लो एडवाइस नॉलेज में G है। इसी प्रकार से डम में फ्रीडम, CS ICS फ्रेंडशिप शिप। अब बताओ यहाँ पे कहीं पे बच्चे आपको प्रॉब्लम हुआ, कहीं पे कोई दिक्कत आपको हुआ, क्या नॉन पहचानने में दिक्कत होगा? तो नॉन हो गया। अगर हम सभी चीज़ सीख जाएंगे कि नॉन क्या होता है, नॉन कैसे पहचानेंगे, प्रोनाउन कैसे पहचानेंगे, तो उम्मीद है कि आप एंटोनिम्स और साइनोनिम्स हो जाएगा। अब नॉन पहचाने के जैसे ही ट्रिक सीख गए हैं, तो उम्मीद है कि जब तक आप नॉन के साथ साथ में कुछ और नहीं सीखोगे ना, तो अभी मज़ा नहीं आएगा। नॉन नहीं सीखोगे तो अभी थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगा। तो क्यों ना हम आपको नॉन के साथ साथ में अब आपको सिखाते हैं एडजेक्टिव सीखने का, पहचाने का ट्रिक। अगर सब सीख जाओगे तब ना उसका तुरंत पकड़ लोगे कि हाँ ये रहा। तो चलो ठीक है, अब उम्मीद है कि आप लोग लिख लिए होंगे या तो समझते चले होंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और नोट कर लीजिएगा। सबसे बढ़िया स्क्रीनशॉट लेने के बाद में आराम से आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे भी आप लिख रहे कि नॉन पहचाने का ट्रिक। आप नॉन को हटा दो, नॉन आप लोग सीख गए हैं, तब हम क्या सीखेंगे बच्चा, देख लो अभी हम सिखाएंगे आपको बाबू, ऐसा बाबू रे, देखो यहाँ पे एडजेक्टिव करेंगे आपकी, एडजेक्टिव पहचाने का ट्रिक। इसको पहचाने का ट्रिक कैसे करेंगे सर, इसमें भी दम नहीं है, ठीक ना। इसको भी सीखना, तो इसको भी ज़्यादा नहीं दिमाग बनाना, एकदम कॉन्सेप्ट आ जाओ, लॉजिक आ जाओ, ठीक ना। और कॉन्सेप्ट और लॉजिक के साथ साथ जानते हो कि आप मेरे चैनल से जुड़े तो ट्रिक तो चलेगा ही, बिना ट्रिक का मज़ा कहाँ है। तो चलो मैं ज़्यादा देर ना करते हुए अब एडजेक्टिव पहचाने का ट्रिक मैं बता रहा हूँ कैसे पहचानेंगे बाबू। तो जिसका अंत में, पहले ही मैंने लिख दिया FUL, देख लो मैंने क्या लिखा FUL। अगर FUL लिखा तो उम्मीद है कि मतलब कि क्या हो गया, अंत में रहेगा। अब जैसे कि यहाँ एग्जाम्पल दे दो, हमने दे दिया पावरफुल, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, देख लो इस समय फुल आ रहा है ना, ये क्या हो जा रहा है आपको, एडजेक्टिव नजर आ रहा है, ठीक ना। ये सब क्या नजर आएगा। अच्छा मान लीजिए हम देते हैं VE, बाबू पॉजिटिव, लास्ट में देख लो, एक्टिव, लास्ट में देख लो, आ रहा है ना। तो ये सब क्या हो गया, ये सब हो गया एडजेक्टिव। उसके बाद में हम बात करेंगे IC, जैसे कि हम दे दिए IC में हम बात करेंगे जेनेटिक, IC आ गया। उसके बाद में हम बात करते हैं OUS, तो कंटिन्यूअस, ये भी आ गया, ठीक ना। ये सब क्या आपको दिखाई पड़ रहा है, ये आपको दिखाई पड़ रहा है क्या, ये जितने सारे मैं लास्ट में लिख रहा हूँ, जितने सारे लास्ट में आपको दिखाई पड़ रहा है, समझ जाना, पकड़ने के पहचानने का ट्रिक दे दे रहे हैं हम, ये सब क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। अभी और मैं बता रहा हूँ, जैसे कि हम दे दिए एबल के क्या हो सकता है, रीड एबल हो सकता है, रीडेबल, ठीक है। उसके बाद में फिर रहते हैं IBLE, अच्छा IBLE में जैसे हम देते हैं पॉसिबल, देखो लास्ट में IBLE है, परमिसिबल, एडमिसिबल, ये सब बहुत कुछ हो सकता है। अच्छा यहाँ पे AL देते हैं, नेशनल हो गया, पैशनल, नेशनल, जहां आपको दिखाई पड़े। तो ये बच्चा जितना भी आपको सारा सब कुछ दिखाई पड़ा बाबू रे, देखो ध्यान से, आपको जितना भी ये सब दिखाई पड़ा, ये जितना, ये पहचाने का ट्रिक क्या हो गया, एडजेक्टिव पहचाने का ये सब ट्रिक हो गया, ठीक है। ये पूरे ट्रिक एडजेक्टिव का हो गया, ठीक है। देख लो और भी कुछ ट्रिक मैं बता रहा हूँ। आपने पिछले बार में आपने देखा कि अगर कोई ऐसे भी वर्ड मिलेंगे कि अगर नॉन में अगर LY जुड़ जाएगा तो एडजेक्टिव हो जाएगा, नॉन में अगर LY जुड़ जाएगा तो एडजेक्टिव हो जाएगा, ठीक है। और एडजेक्टिव में अगर मान लीजिए जाए जुड़ गया LY, तब एडवर्ब हो जाएगा। एडजेक्टिव में देख लो, ऐसे नहीं, पहले आप इसे नोट कर लो, ज़्यादा दिमाग पे जोड़ ना लगाते हो आप, पहले ऐसे कर लो, नोट कर लो इसको, ठीक है। नोट करने के बाद में बाबू हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। हाँ चलो हो गया होगा। अब आगे देखो, अभी हम बात करेंगे एडजेक्टिव हो गया तो एडवर्ब पकड़ लो,
एडवर्ब पहचानने का ट्रिक है। इसको ही पहचानने का ट्रिक। तो बाबू रे इसमें ज़्यादा दिमाग बनाना, ठीक है। अगर मान लीजिए देखो सबसे पहली बात क्या करना है सर, आपको लगता है कि सर कैसे करेंगे, तो आप नोट कर लो स्टार बना करके। मैं बता रहा हूँ एकदम ट्रिक इसका देख लो कि अगर यदि नाउन में हम एल वाई जोड़ दें, क्या जोड़ देंगे, एल वाई जोड़ दें, तब वह क्या हो जाएगा, तब वह एडजेक्टिव होता है। तब क्या हो जाता है, वह एडजेक्टिव हो जाता है। ये बात है नोटिस करिएगा। नॉन में अगर एल वाई जोड़ देंगे तब वो क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। आपको देखना रहेगा। मान लीजिए तो देखो कुछ और भी, जैसे कि हम दे दिए ग्रोथ। अभी आपने पढ़ा ग्रोथ है नॉन, ए टी एच लास्ट में पढ़ा था ना, ये ग्रोथ हो गया नॉन। अगर एग्रा में हम एल वाई जोड़ देंगे, हम एग्रा में क्या जोड़ दिए, एल वाई, तो यहाँ पे क्या वर्ड बन गया, ग्रोथली। तब हम इसको क्या कहेंगे, अगर एल वाई जोड़ते ग्रोथली हो गया ना, तब हम इसको क्या कहेंगे, एडजेक्टिव। क्या कहेंगे बाबू, इसे हम एडजेक्टिव कहेंगे, ठीक है। मान लीजिए देख लो, अभी और कुछ हो सकता है। यहाँ पे मैंने दे दिया एक फ्रेंडशिप। बाबू ये तो नॉन है, अभी तक तो नॉन है। और गलती से मैं जोड़ दूँ एल वाई, तब क्या हो जाएगा, फ्रेंडशिपली। अब देख लो जो यहाँ पे वर्ड बना ना, नया वाला जो वर्ड बना फ्रेंडशिपली, इसमें हम क्या जोड़ते हैं, एल वाई। अगर एल वाई जोड़ेंगे तब यहाँ पे क्या बन जा रहा है अभी तक, एडजेक्टिव। लेकिन मुझे पढ़ाना तो ये था एडवर्ब पहचाने का ट्रिक। अगर ये पहचाने का ट्रिक अगर नॉन वाला समझ में आ गया कि नॉन में अगर एल वाई जोड़ेंगे तो एडजेक्टिव हो जाएगा, तब एडजेक्टिव में तेन ध्यान देना बाबू, एडजेक्टिव में अगर एल वाई जोड़ेंगे तो वह क्या हो जाएगा, एडवर्ब होगा। फिर से एक बार, अगर एडजेक्टिव में एल वाई अगर हम जोड़ दें तब वह क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल मैं बात कर रहा हूँ, एग्जाम्पल में दे दिया ब्यूटीफुल। चलो बाबू अभी तक यहाँ पे आप देख रहे हो, अभी तुरंत आप लोगों ने पढ़ा भी तुरंत कि ब्यूटीफुल क्या है, जगह एफ यू एल रहेगा तो उसमें हम क्या कहेंगे, ये एडवर्ब है, सॉरी एडजेक्टिव है। अगर यहाँ पे भी एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव में एक में एल वाई जोड़ देना, हमको क्या जोड़ना है, एल वाई। अगर हम एल वाई जोड़ दें तो क्या बन जाएगा, देख लो ऐसे बनेगा आपको वर्ड ब्यूटीफुली, ब्यूटीफुली। तो एल वाई जो यहाँ पे जो ब्यूटीफुली जो वर्ड बना ना, इसको हम क्या कहेंगे, एडवर्ब। कुछ समझ में आया कि नहीं आया, इसको हम क्या कहेंगे, एडवर्ब। जैसे बाबू आपने भी पढ़ा पावरफुल, पावरफुल पढ़ा, तो पावरफुल का मतलब हो गया कि देख लो यहाँ पे पावरफुल अभी तक क्या है, अभी तक एडजेक्टिव है, अभी तक क्या है, एडजेक्टिव है। एक में एल वाई जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, पावरफुली बन जाएगा। पावरफुली बनेगा। ये जो पावरफुली जो वर्ड बना ना, ये पावरफुली जो वर्ड बना, ये हम इसको क्या कहेंगे, एडवर्ब कहेंगे। कुछ समझ में आ रहा है ना, उम्मीद है कि बहुत बढ़िया समझ में आ रहा होगा। समझ में आ रहा होगा तो अपने दोस्तों के पास भी शेयर करिएगा इस वीडियो को, लाइक भी करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। अगर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। खैर अभी और एक आध को अगर कहीं पे डॉट अगर है तो आप पूछ सकते हो, जैसे कि कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस बाबू कंटिन्यूअस मगर हम एल वाई जोड़ दें तो क्या बन जाएगा, कंटिन्यूअसली। अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम इसको एडवर्ब कहेंगे। तो अब समझ में आ गया होगा कि ये नॉन पहचाने का ट्रिक है। नॉन पहचाने का ट्रिक मैंने आपको बता दिया। अच्छा एडवर्ब पहचाने का ट्रिक बता दिया, एडजेक्टिव पहचाने का ट्रिक बता दिया, जो भी हो एडजेक्टिव भी बता दिए। यहाँ पे आप लिख लेना एडवर्ब, एडवर्ब पहचानने का ट्रिक है, एडवर्ब पहचानने का ट्रिक है। ये आपको नॉन, प्रोनाउन, नॉन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, अगर तीन को पहचानने अगर बढ़िया से अगर आपको आ गया तो उम्मीद है कि तीन को पहचानने के बाद में, छोड़ने के बाद में जो आपको बचेगा, जो आपको शेष रह जाता है वो आपको, अगर नॉन, अगर आपने सीख लिया कि नॉन पहचान लिया, आप सीख गए कि एडजेक्टिव पहचान लेंगे, अब आप सीख गए कि एडवर्ब पहचान लेंगे, आपको सीखना क्या रह गया है, आपको सीखना रह गया वर्ब। ये आपको सीखना रह गया बाबू। तो अगर ये पहचान लोगे, ये पहचान लो, ये पहचान लो, अगर ये पहचान कर जो बचा वो आपका क्या हो जाएगा, वर्ब। और इतना सीख जाओ, रट जाओ, तनी याद कर लो कि हाँ ऐसे से। अगर इतना याद हो जाएगा तो अगले वीडियो में कैसे हम बताएंगे क्या क्या आंसर होगा, कैसे बताएंगे कि इसका फ्रेंडशिप का
सिनोनिम्स क्या होगा, ऐसे कर करके सब हम आपको सब बताएं। तब तक अभी हम नहीं बताएंगे, जब आप मान लीजिए याद कर लेते तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताना, कहाँ से मुझे कंप्लीटली आगे मुझे बताइए। तब तक के लिए मैं अब इससे नॉन प्रोनाउन वर्ब एडवर्ब पहचाने का ट्रिक जो सिखाया, और उसमें आप यही बात जानना, मैंने पार्ट क्या लेकर के आया था, सिनोनिम और एंटोनिम्स, सिनोनिम और एंटोनिम्स, ठीक है। एंटोनिम्स जो लेकर के आया, यही वर्ड तो लेकर के आता हूँ, इसी के चक्कर में आज मुझे इतना सिखाना पड़ा। और यदि आप सीख गए तो लगता है क्या आपको एसएससी पीटी, ठीक ना, टीटी, या जितने भी सारे एग्जाम होते हैं, या जितने सारे बिहार बोर्ड हो, झारखंड बोर्ड हो, जिसे मैट्रिक इंटर के सभी छात्रों को ये प्रश्न पूछा जाता है, हर हाल में इससे प्रश्न पूछा जाता है। ये नेगेटिव थिंग्स मत रखना, नेगेटिव कंसीडर मत रखना कि आएगा कि नहीं आएगा, एकदम तय कर लो कि आएगा, लिख लो कि आता है। तो इसलिए इसको सीखना बहुत बहुत ज़रूरी है। अगर वीडियो अच्छा लगे, अगर अच्छे से समझ में आए तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।